ठीक है। तो ये तो जैसे मैंने आपको दिखाया एग्जांपल, हमारा बिल्कुल क्लीन है, एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है यूआरएल, ठीक है, एकदम ऐसे ही आना चाहिए। अब इसके पीछे हमने अगर मान लो 112 A Z कुछ अल्फ़ाबेट और कुछ करेक्टर डाल दिए अपने रेफरेंस के लिए, तो वो ठीक नहीं है। वो ना तो यूज़र को पहचान पाएगा और ना ही गूगल उसको रिकग्नाइज करेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने एक बनाया, पहले सेम सेम बन गया, आपके दो बना दिया आपने, तीसरे में आपने यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन कर दिया, तो वो आपने नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि रेफरेंस बनता है यहाँ ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है कोड, अगर बन गया कोड तो उसको रिमूव करना वहाँ से, ठीक है। तो बिल्कुल क्लीन बनेगा जो भी हम चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही लोग सर्च करते हैं, मान लो कोई सर्च कर रहा है, कॉपी किया मैंने, ठीक है, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो ऐसे ही सर्च कर रहे हैं, देखो ये सब ऐसे ही सर्च कर रहे हैं, जितने भी लोग सर्च कर रहे हैं वो इसी तरह से सर्च कर रहे हैं। अगर इसको हटाओगे आप तो ये इस तरह से सर्च कर रहे हैं, पैकेज इन गुजराती, फ्रॉम हरिद्वार, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम ऋषिकेश, 2026 भी आने लगा, ठीक है। प्राइस, क्योंकि अब 2026 ही चलेगा, 25 का तो कोई काम है नहीं, अब जब अप्रैल में ही चलेगा तो या फिर मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 26 के ही स्टार्ट हो गए सारे। तो हम अपनी साइड में भी इसे मेंशन करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ 205 लिखा है उसको 26 कर देंगे सब जगह पर, अगर नहीं लिखा तो हम इसको मेंशन करेंगे कि हमारे पास 2026 के पैकेज हैं सारे, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड है इस तरह से मेंशन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमने बिल्कुल राइट वे में कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट वो बोल रहा है यूआरएल एसईओ फ्रेंडली, नो क्रेजी स्ट्रिंग, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली मीन्स जो बिल्कुल टू द पॉइंट, जो भी आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो वैसे का वैसे ही होगा, कोई भी ऐसा कोई करैक्टर जो कि स्पेशल करैक्टर या कुछ ऐसा नहीं डालना। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ये क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक भी इसके अंदर आ जाता है, जैसे मैं भी कोई पेज क्रिएट करूँगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिक भी कोई स्ट्रिंग या कोई हैशटैग या फिर कोई @ समथिंग कुछ आ जाएगा बीच में, तो उसको आपको देख के रिमूव करना होगा। ऐसा नहीं कि उसने बना दिया तो हम एज इट इज़ उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। एज इट इज़ यूज़ नहीं करना, हमें चेक करना, हमें हमेशा अपने कीवर्ड के ऊपर फोकस करना है और वही कीवर्ड हमें हर जगह पे यूज़ करना है। देखो हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, यहाँ पे भी बिल्कुल वही लिखा है और यहाँ पे भी बिल्कुल वही करा है, ठीक है, नीचे भी बिल्कुल वही ऐसे किया, ताकि गूगल को पता लग जाए और कैच कर ले। अब इसके बीच में इसने स्पेस दे दिया तो दो कीवर्ड हो गए आपके पास, ये भी कैच करेगा और ये वाला भी करेगा। और कोई विदाउट स्पेस करेगा तो भी और स्पेस के साथ करेगा तो भी, ठीक है। थर्ड नंबर पे है यूआरएल यूज डैशेस नो अंडरस्कोर्स, ठीक है। देखो क्या ये क्या कहना चाहता है। अब अगर आपने इसको हटा के यहाँ से, अगर आपको नहीं दिखेगा तो मुझे बताना कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है तो देखो डैश, आवाज़ कम हो रही है, एक मिनट, ठीक है। मैं माइक और कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज चेक करता हूँ क्या है इसको, सीन स्पीकर डिवाइस, बोल है, ठीक है। तो थोड़ा तेज बोलता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ऐसे था ये, ठीक है। इसमें लिखा है कि थर्ड नंबर पर डैशेस डालनी है, नो अंडरस्कोर, ठीक है, डैश डालनी है और अंडरस्कोर नहीं डालना। तो हमने क्या डैश डाला हुआ है, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, तो ये हमने कहीं कहीं पे भी नहीं डालना, ठीक है। इसको गूगल रिकॉग्नाइज नहीं करता। आप किसी की साइट में देखोगे ना तो आपने कहा दूसरे डाल रखा है, जो कोई करता है करता रहे, हमें ही नहीं करना, हमें बिल्कुल जैसे गूगल बोलेगा वैसे ही करना है। अगर किसी ने डाल रखा है तो वो रैंक नहीं कर पाएंगे पेज को, ठीक है, वो ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा पेज। तो ये पहले कभी करते थे, बहुत साल पहले करते थे, ऐसे अब नहीं करते, तो गूगल उसको रिकग्नाइज नहीं करता। इसको क्या करता है, इसको सिंगल वर्ड मान लेता है इसको, तो उसको पढ़ ही नहीं पाता वो। और जैसे अगर आपने ऐसे कर रखा है तो अलग अलग वर्ड को कैच करता है वो, चारधाम अलग, यात्रा अलग, पैकेज अलग, फ्रॉम अलग, हरिद्वार अलग, ठीक है। सारे कीवर्ड उसके लिए अलग अलग कीवर्ड है, और अगर मान लो उसको इतना दोगे तो भी वो पहचान जाएगा कि चारधाम यात्रा पैकेज है। फ्रॉम हरिद्वार है तो फ्रॉम हरिद्वार वो यहाँ से कैच कर लेगा।
उसके बाद थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर क्या कह रही है, यूआर इज नॉट ब्लॉक बाय रोबोट्स फाउंड ऑन साइट मैप। ठीक है, आप देखो थोड़ी सी मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे कि हमारा यहाँ पे ये है, नीचे हम कीवर्ड्स मेंशन किए हैं, अब हम यहाँ पे साइट मैप को मेंशन कर देते हैं और robots डॉट txt। अब लगे ये क्या चीज़ है, दो चीज़ें क्या चीज़ है, साइट मैप का मतलब तो साइट मैप ही है, साइट मैप जो कि आपका पूरी साइट का मैप है, साइट कैसे चल रही है, कितने पेज बने हैं इसके अंदर, मान लो 20 पेज हैं, 3 ब्लॉग हैं इसके अंदर, ठीक है, वो सारे दिखाएगा आपको। जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं इसमें, तो आप बोलो कि हमें तो दिख नहीं रहे, तो हम इसको सर्च करते हैं साइट मैप को, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। आ गया, ठीक है, देखो ये सारे साइट मैप हैं ये सारे, ठीक है, ये जो पोस्ट हम कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं उसके हैं, और जो पेज बना रहे हैं उसके हैं, जो टूर साइट है वो अलग है, डेस्टिनेशन के अलग हैं, कैटेगरी के अलग हैं, डेस्टिनेशन का साइट मैप अलग है, लोकेशन साइट मैप अलग है, टाइप साइट मैप अलग है, और मंथ का जो है वो अलग है, ठीक है, जो मतलब जो डेट के हिसाब से, ठीक है, और जो ड्यूरेशन है वो अलग है, कैटेगरीज अलग हैं, और ऑथर का जो है, जब मान लो ऑथर 3-4 है तो उनका अलग साइट मैप है। जैसे यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ही बंदा जो बना रहा है सारे, ठीक है, अगर अलग अलग होंगे तो अलग अलग आएंगे, हम जब ब्लॉग डालेंगे तो हम यहाँ पे 4-5 ऑथर बनाएंगे, ठीक है, और ऐसे ही पोस्ट है, जो पोस्ट का मतलब ब्लॉग्स, क्योंकि मैंने एक ही अभी अपडेट किया है, ठीक है, बाकी सारे आपके ड्राफ्ट में थे, ये मैंने पब्लिश किया था दिखाने के लिए, ठीक है, एक ही ब्लॉग है। उसके बाद टूर का साइट मैप, ये टूर है, ठीक है, ये टूर के साइट मैप है सारे, टूर टूर टूर, देखो सब में टूर आ रहा है, ठीक है, जब कल हम चेंज करने लगे थे तो मैंने आपको बताया ना कि टूर में जा रहे हैं सारे, तो हम नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि बिकॉज ये सारे अलग अलग हैं, चार धाम के नहीं सारे, कोई चोपता है, कोई ओली है, ठीक है, सारे अलग अलग हैं, तो इसको हम लोग टूर में डालेंगे, बट चार धाम की कैटेगरी को अलग कर दिया, जैसे चार धाम की कैटेगरी को अलग करेंगे तो सारे चार धाम वाले जितने पैकेज होंगे वो दिखाई देगा, ठीक है, मतलब ये हमें क्या बेनिफिट देगा, एक तो हमें बेनिफिट देगा, और एक जो यूज़र को बेनिफिट देगा जिसको सारे इकट्ठे चार धाम के देखने हैं, ठीक है, चार धाम के कौन कौन से पैकेज हैं, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 10 दिन का होता है वैसे तो, 10 दिन का, 11 दिन वाला है, और कौन कौन से वे हैं, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, दिल्ली से है, तो और हम बनाते हैं ऐसे सारे पैकेज, चार धाम फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम हरिद्वार, फ्रॉम ऋषिकेश, ठीक है, और उसमें भी कैटेगरी होती है, कोई सुपीरियर कैटेगरी है, कोई स्टैंडर्ड है, तो उसके सारे पैकेज वहाँ पे उसको एक साथ दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, थर्ड आ गया। उसके बाद दिखा भी, देखो ऊपर दिखा भी रहा है, 13 यूआरएल है, 13 पेज है, आपको यहाँ से सारा कुछ दिखाई दे जाएगा। उसके बाद नीचे है डेस्टिनेशन साइट मैप, ये डेस्टिनेशन है सारी आपकी, ठीक है, तो जितनी भी डेस्टिनेशन है वो सारी यहाँ पे आ गई, बट ये बहुत कम है, इसमें और ऐड करेंगे हम, ठीक है, जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारे ऐड करेंगे, और डेस्टिनेशन और भी ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है, इसमें आपकी डेस्टिनेशन में नैनीताल, मसूरी वगैरह भी आ जाएंगे, जिम कॉर्बेट भी आ जाएगा, ठीक है, और हम मतलब पेज इंक्रीज करने हैं, नंबर ऑफ पेज बहुत कम है, ठीक है, देखो पेज कितने हैं, ये तो 9 तो ये हो गए, और 12 ये हो गए, नहीं 12 नहीं, ये देखो पेज कितने थे, 29 है ये पेज नहीं है, एक सेकंड, ये पेज, हाँ ये सारी हटानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा चीज़ें है ना सारी, ये हटानी पड़ेंगी, बाकी जो पेज जैसे टर्म्स कंडीशन का पेज है, रिफंड का पेज है, ठीक है, ये चेकआउट का, ये कार्ड का, ये सारे पेजेस हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं जैसे कोई प्रैक्टिस के लिए या एक्स्ट्रा रखी हुई हैं वो हटानी पड़ेगी, ठीक है, और ये बादल न्यू पेज है, जैसे इसे प्रैक्टिस करने के बाद इसको हटाना पड़ेगा, ये 1 पेज होम, ये भी एक्स्ट्रा लगता है मुझे, ठीक है, वीडियो ब्लॉग, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होंगी वो हटा देंगे, और ऐसे ही हम काउंटिंग करते हैं, देखो पोस्ट हमारा एक है, पेजेस आ गए ये वाले 29 यूआरएल्स, उसके बाद टूर साइट में 13 आ गई आपके पास, ठीक है, फिर उसके बाद दिखा रहा है ये
डेस्टिनेशंस 9 आ गए। तो कुल मिला के आपके 30-40 पेजेस के आसपास आ रहे हैं। तो इतने मतलब ठीक है, कम नहीं है, लेकिन हमें इंक्रीज करने हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन भी इंक्रीज करनी है, कैटेगरी भी इंक्रीज करनी है। ठीक है, और ये डेस्टिनेशन का साइट मैप रिपीट हो रहा है। ये डेस्टिनेशन यहाँ पे एस लगाया हुआ है, यहाँ पे विदाउट एस है, लेकिन क्या इसमें फ़र्क है? इसमें तो ये आ रहे हैं सारे। ठीक है, और विदाउट एस वाले में क्या आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा है कैटेगरीज। ठीक है, तो हम बाहर तो बनाते हैं, लेकिन पीछे भी वॉच करना पड़ता है कि सब ठीक बन रहा है कि गलत बन रहा है। और एक बार ये गलत हो गया ना, उसको ठीक करना फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हो तो जाएगा सब कुछ, बट ये है ना कि फिर एक बार गूगल ने क्रॉल कर लिया, गूगल की हिस्ट्री में स्टोर हो गया, गूगल के कैशे में चला गया, तो दोबारा से उसको फिर वहाँ रिमूव करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो जो भी बनाओ एक बारी में पूरा क्लीन और क्लियर। लोकेशंस उत्तराखंड। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं टाइप साइट मैप। ठीक है, ये आ गया। ये दो है आपके पास। ठीक है, टू टाइप, दो तरह के टाइप है, एक एडवेंचर टूर्स है और एक स्पिरिचुअल टूर्स है। ऐसे ही आपका ट्रैकिंग के टूर्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके जो फैमिली टूर्स अलग हो सकते हैं। ऐसे ही कैटेगरी और बन सकती है, तो उनके अंदर वो सारे चले जाएंगे। स्पिरिचुअल वाले में सारे आ जाएंगे हमारे 4 धाम के पैकेज वगैरह। ठीक है, और एडवेंचर में जो भी हमारी ट्रैकिंग या एडवेंचर की कैटेगरी है वो उसमें चले जाएगी। और प्योर जो ट्रैकिंग वाली है वो ट्रैकिंग में चले जाएगी, और जो सिर्फ फैमिली पैकेज है वो फैमिली में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके कहीं कोई दिक्कत आए, नहीं समझ आए तो बताना। ठीक है, ऑथर जो है मतलब जो भी राइट कर रहा है, जैसे जो भी हम बना रहे हैं, तो हिडन ट्रेल्स का एक ही बना हुआ है वो। ठीक है, इसको आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये। बहुत बड़ा हो गया। देखो ये यूज़र्स है, यहाँ पे आपको यूज़र दिखाई देंगे, यहाँ पे यूज़र्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ये बादल 600 बने हुए हैं, पर एक ही पर्सन जो है वो कर रहा है। ये हिडन टेल ट्रेवल .com से बने हुए हैं, यही कर रहा है। तो दो एडमिन और हैं, अगर ये भी डालेंगे ना पोस्ट तो इनके नाम भी आएंगे। ठीक है, 3 लोग हैं, तो जब ये खाली एक ही पर्सन डाला तो एक का ही आ रहा है, एक ने डाला एक पोस्ट आ गया यहाँ पे। तो ये जब यहाँ आप भी लिखोगे, दोनों जने आप लिखोगे, तो एक एक यहाँ पे और आने लगेंगे कि भाई इन्होंने 2 डाले, इन्होंने 3 डाला, 4 डाला। अगर आप यहाँ पे व्यू करोगे इसको, तो ऑथर आ गया। ठीक है, ये ऑथर है। ऑथर का नाम जो प्रॉपर होना चाहिए, यहाँ पे पर्सन का नाम होना चाहिए। ऑथर मतलब हिडन ट्रेल्स ट्रैवल नहीं हो सकता, कोई एक पर्सन होगा जिसका नाम होगा वो। तो मैं यहाँ अपना नाम या किसी एक दो नाम, कोई सुनील, अनिल, मुकेश नाम से कुछ ऐसा बना सकता हूँ, ताकि वो दिखाई दे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्लॉग लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी छोटी सी कंपनी, एक ही बंदा बार बार ब्लॉग लिख रहा है। ठीक है, हम अपने आप को वाइड दिखाते हैं पहले दिन से ही। जैसे ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे एडमिन आ जाएगा या कंपनी का नाम आ जाएगा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन है। तो यहाँ पे प्रॉपर एक वो आएगा नेम, किसी पर्सन का नेम। ऑथर कोई पर्सन होगा ना, कि कंपनी या वेबसाइट होगी। ठीक है ना, एडमिन होगा, एडमिन हो सकता है। यहाँ पे अगर एडमिन लिखा है तो इसका मतलब है कि एडमिन ने ब्लॉग डाला है। ठीक है, अगर यहाँ एडमिन आता है तो एडमिन सारे ब्लॉग नहीं लिखेगा, क्योंकि एडमिन की नॉलेज एक लिमिट होगी। कि जैसे मान लो मेरी स्पेशलाइजेशन है 4 धाम में, तो मैं 4 धाम के बारे में लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरी यहाँ उत्तराखंड में मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो मैं सिर्फ उत्तराखंड के बारे में ही लिख सकता हूँ। तो एक लिमिट है। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं एक ही बंदा सारे हर तरह के ब्लॉग लिख रहा है, वही आपके फैमिली पैकेज के भी लिख रहा है, वही हर तरह के ब्लॉग लिख रहा है, तो उसकी इतनी नॉलेज नहीं होगी, है ना, एक ही पर्सन की। तो एक किसी चीज़ का स्पेशलाइजेशन है, एक किसी का, एक किसी का, एक किसी का है। ये गूगल का लेटेस्ट अपडेट है 2024 सितंबर का, कि आप ऐसे एक ही बंदा सारे ब्लॉग नहीं लिख सकता, एक ही बंदे को नहीं दिखाना। उसकी प्रॉपर उसकी फ़ोटो, उसकी पिक्चर होगी। ठीक है, आप बोलोगे इसमें पिक्चर विक्चर लगाने की क्या जरूरत है, अगर कोई लिख रहा है तो लिखता रहे, इसमें क्या दिक्कत है? देखो, जो लिखेगा उसकी फ़ोटो होगी तो ऑथेंटिक हो जाएगा। देखो अब क्या आ रहा है कि चैट जीपीटी के आने से क्या हो रहा है, लोग कंटेंट चैट जीपीटी से बना के डाल दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो पर्सन वहाँ पे है अवेलेबल, ठीक है, उसकी फ़ोटो अगर लगी होगी और वो पर्सन यहाँ पे लिख के डालता है कि मेरा ये स्पेशलाइजेशन है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ और मैंने इसके बारे में कंटेंट लिखा है। ठीक है,
तो वो रैंक करने की चांस बढ़ गए, और जो पढ़ने वाला है उसको भी दिख रहा है कि हाँ ये ऐसे तो चैट जीपीटी या ऑनलाइन से या गूगल से सर्च करके तो कुछ भी पढ़ सकता है वो। कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ अलग से कंटेंट होना चाहिए, अलग से कोई स्टोरी होनी चाहिए जो कि उसको इंस्पायर करेगी यहाँ पे आने के लिए, जो भी प्लेस है, चाहे वो तुंगनाथ हो, चार धाम हो, या कोई और प्लेस हो, तो उसको इंस्पायर करेगी लिखने के लिए। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, ये सारी साइट जहाँ पे मैंने नहीं किया हुआ था मेरे को अपडेट करना पड़ रहा है सारा कुछ। ठीक है, तो हम तो अभी बना रहे हैं, तो हम तो स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डे वन से ही हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हाँ ऐसे करना है हमें। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो, यहाँ पे कोई ब्लॉग है, ठीक है, तो ये दुबई कर देते हैं, किसी को भी क्लिक करते हैं, तो ब्लॉग के अंदर आपने क्लिक किया यहाँ पे दुबई वाले में, तो ये कोई पर्सन स्मिथ 18 अप्रैल 2024 को लिखा है इसने। अब स्मिथ जोन्स की फ़ोटो भी है, स्मिथ जोन का नेम के साथ क्लिक करोगे तो ये इसका बायोडाटा आ गया पूरा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ऐसे लग रहा है कि हाँ ये कोई ओरिजिनल पर्सन है जिसने लिखा है, और सारा कुछ एकदम ओरिजिनल लिख रहा है। ठीक है, अब इसके जितने लिखे हुए हैं, जितने स्मिथ जॉन्स ने लिखे हैं सारे, वो भी आप एक साथ देख सकते हो। ठीक है, स्मिथ जॉन के लिखे हुए भी सारे एक साथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये देखो, ये लेटेस्ट फ्रॉम स्मिथ जॉन्स, ये इसके सारे इसके लिखे हुए हैं। ठीक है, और अगर आप चाहो कि नहीं मुझे तो और ऑथर भी देखने हैं, कि मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा, कुछ और ऑथर भी हैं जो जो लिखते हैं, तो ब्लॉग में जाएंगे, टिप्स में जाएंगे, टिप्स, ट्रैवल टिप्स, ये रही। ठीक है, इसमें अगर आप देखते हो तो ये कोई और होगा ऑथर, ये क्लारा क्लारा बैटन, इसने एक ही लिखा बस। ठीक है, उसका प्रोफाइल है। तो आप कितना ऑथेंटिक लग रहा है, आपको खुद को देख के कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे पढ़ने का जी करेगा कि हाँ क्या है। अगर मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं वीज़ा की ये इंफॉर्मेशन यहाँ से लेना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा कि हाँ ये किसी ने लिखा है जो इसका नोन है, जो इसका एक्सपर्ट है। ठीक है, जो इसके बारे में जानता है। ठीक है, जिस दिन ये इन्फॉर्मेशन आई उसी दिन ये ब्लॉग बन गया, तो आपको ये बेनिफिट देगा। अगर ये बाद में डालोगे तो ये इन्फॉर्मेशन तो सब जगह मिल ही रही है, तो वो पर्सन यहाँ पे आने में क्या होगा, आएगा नहीं यहाँ पे, वो तो उसको पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो जैसे ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो भी कि चार धाम से रिलेटेड कुछ भी अपडेशन आता है कि गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है, ये है, ऐसे है, ठीक है, वो आपके ब्लॉग के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा रूल है, वो आपके ब्लॉग के ऊपर ऑन द स्पॉट आना चाहिए, उसके ऊपर बहुत अच्छे से आपको बना के लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज जो भी कहीं से भी आप देखोगे, जो भी अपडेट आया, लैंग्वेज वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपने वर्डिंग के थ्रू। मतलब देखो, उसमें ज़्यादा चेंज तो नहीं कर सकते आप कि जो भी उसका कोई ट्रांसपोर्ट का रूल आ गया या कुछ और रूल आ गया कि एक बार में 1 लाख लोग ही आएंगे या उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, कुछ भी कोई भी रूल आ गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, बट अपनी लैंग्वेज में उसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ऐसा ही हमने किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है सोर्स ट्रिप एडवाइज़र। ट्रिप एडवाइज़र ने ये डाला डे वन पे, जिस दिन हुआ ये अपडेट। ठीक है, उसी दिन आपने इसको अपडेट कर दिया, लेकिन अपनी लैंग्वेज में कर दिया। ठीक है, अपने जैसे अपनी वर्डिंग में चेंज कर दिया। और सेकंड क्या है कि जैसे कि आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता लगा कि अपडेट आया कि नहीं आया। एक तो होता है कि हम लोग जिस फील्ड में होते हैं तो हमें अपडेशन का पता रहता है, हम न्यूज़पेपर और चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं, गूगल में सर्च करके जानते रहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन अगर आप बोलो नहीं पता लग रही, तो 2-3 चीज़ें आप ऐसी कर सकते हो, जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं उनको आप रजिस्टर कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, देखो, एक तो हमारा हो गया स्टडी वाला जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अंदर आप क्या करोगे, ये तो कम आ रही है। अच्छा, तो करता हूँ, रुको, हाँ करता हूँ कुछ, 1 मिनट रुको। अच्छा, मुझे लग रहा है कुछ चल रहा है पीछे, इसको बंद कर दूँ क्या? ये तो बंद है। साउंड नहीं आएगी तो सुनोगे कैसे?
ये क्या है? अच्छा, माइक कम कर रखा है 80% वॉल्यूम। माइक ही कम कर रखा था। अब आ रही है? हेलो? फर्क पड़ गया होगा ना? ठीक है। तो मैं यहाँ बता रहा था आपको टूल्स अपने वाले जो कि हमें स्टडी में आएंगे। ठीक है, कुछ टूल ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट की साइट वो आपको, उसको टूल बोलो या वेबसाइट बोलो, वो आपके काम आएंगे। देखो ये भी वेबसाइट ही है, बट इसको हम टूल इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे ये डेली बेसिस पे काम आते हैं। ठीक है, जो भी हम काम करते हैं तो हम उसको टूल बोल देते हैं। टूल तो ऐसे वैसे फिजिकली वो कोई किसी आइटम को टूल बोला जाएगा, बट हमारे टूल है ये, जो भी हम काम कर रहे हैं तो हमारे टूल्स हमारे यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा एक है सर्च इंजन लैंड। एक तो आपने इसको रजिस्टर करना है, ठीक है, और ये करना है आपने ये करना, दो है आपके। ठीक है, और एक जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट की साइट है ना, वो आपको ढूंढ के करनी पड़ेगी आपको, उत्तराखंड गवर्नमेंट की साइट। और ये जो रिलेटेड टू चार धाम से जो भी अपडेशन आता है उसकी दो तीन साइट्स हैं। एक वो GVM करके ग्रामीण विकास निगम करके, वो उसको उन सबको रजिस्टर कर लो। ठीक है, तो जो भी अपडेशन वगैरह आएगा ना ये आपको पहले दिखाई दे जाएगा। तो फिर उसका ब्लॉग बनाना या उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये दो तो आपको स्टडी के लिए करने हैं। ठीक है, दोनों को आपने रजिस्टर करना है। लिख देता हूँ, फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ताकि याद रहे। रजिस्टर नहीं करना, रजिस्ट्रेशन आप कर लो इसको दोनों को। अभी हम साइट मैप को लर्न कर रहे हैं। ठीक है, फिर रोबोट फाइल के ऊपर आएंगे, फिर अपने इसी पेज के ऊपर वापस आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे वापस। ठीक है, तो अभी साइट मैप पे हम एंट्री की थी हमने। साइट मैप में हम लोग ये लर्न कर रहे थे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ये जो यूज़र है, यूज़र क्या वो करते हैं, बेनिफिट। ठीक है, ऐसे पहले क्या था कि कोई भी आप ब्लॉग डालते थे ना तो ऑन द स्पॉट रैंक कर जाता था। अब देखो कल मैंने वो दिखाया था खीर गंगा का, वो पर्सन ने कितना बढ़िया बना रखा है, कितनी अच्छी फोटो, कितने अच्छे से अपना उसको एक्सप्लेन कर रखा है, और कितना डिटेल में उसने ब्लॉग बना रखा है, तब जाके वो कहीं रैंक करता है। इतना मतलब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद तब रैंक करता है। कंपटीशन हो गया ना, तो जो इन्फॉर्मेशन सब लोग डाल रहे थे नॉर्मल, तभी वो रैंक कर रहा था। और अब जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो अब सब एक जैसी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो नहीं रैंक कर रहा। अब हमें उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। उसको देखो कितने सारे वीडियो, कितने सारी पिक्चर्स, और सारे रियल जहाँ के वो गया वहीं की पिक्चर सारी, कभी फूड की, कभी हट की, कभी वो रिवर की, इतनी फोटो पिक्चर आप लगाओगे तब जाके वो कहीं रैंक करेगा। तो अब ये जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी टूर आपका होता है ना उसकी मैक्सिमम फोटो आपने लेनी है, चाहे ड्राइवर को बोल के लो, चाहे वो क्लाइंट को बोल के लो। क्लाइंट को फोटो लेते हैं तो उसमें क्या होगा, जब आप ब्लॉग बनाओगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अभी हमें डमी फोटो लगाना या फिर कोई रिलेटेड फोटो लगाने से अच्छा है कि उसकी जो जेन्युइन फोटो है ना वो लगे। ठीक है, जेन्युइन फोटो लगेगी तो ये आपका पेज है रैंक करने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखो जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अगर बिल्कुल वैसे फ्लो में कर दोगे ना तो पेज के रैंक करने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके। और हाँ, और खुद से आप कर सकते हो, किसी की कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतना मतलब आपकी नॉलेज हो जाएगी, खुद से सारा कुछ कर सकते हो और एकदम एक्सपर्ट की तरह। जैसे पेज क्रिएट करना, ब्लॉग बनाना, ठीक है, ब्लॉग को इम्प्रूव करना, ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करने के बाद ब्लॉग को रैंक कराना। ठीक है, और मैंने कल कहा था कि चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करते हैं, हम कल इसको लर्न करेंगे। तो अभी पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर चैट के जितने भी टूल्स हैं वो चैट जीपीटी। सर वो जीएसटी का है जो ना, हाँ जीएसटी वाला है ना जो, हाँ हाँ वो तो जब पार्टनरशिप डील बनेगी हमारी तभी बनेगा ना। हाँ, बिना जीएसटी के हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट क्रिएट हो जाता है वो आपको इंडिविजुअल दिखाना पड़ेगा। आपने बनाया अकाउंट? हम सर गूगल एड्स का हाँ, गूगल ऐड का। नहीं बनाया सर, आप ही बना दो सर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करेंगे आपका ये लॉगिन करके ना, तो वहाँ पे हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, हर सिल वाले ही बना देंगे कीवर्ड के साथ। और नहीं तो सर मेटा नहीं बोल रहा था ना हाँ सर हाँ हाँ कि
हाँ सस्पेंड हो जाती है। हाँ तो ये चलाएंगे वो लंबे से बिना जीएसटी। हाँ, हो तो जाती है, लेकिन अब जीएसटी कब तक आएगा आपका? पहले पार्टनरशिप डील बनेगी सर हमारी, तब दिखेगा। अगर महीना लग जाएगा तो फिर वो बाद में ही बन पाएगा, फिर दिसंबर तो आपका निकल जाएगा सारा। मेन तो दिसंबर का था ना रोल। अच्छा, ये तो बनानी तो पड़ेगी ना, 23 नंबर को तो जाना तो। हाँ, तो मैं एक ये काम कर सकता हूँ, आपका कैंपेन अपने वाले में बना सकता हूँ। इसको हिडन हिडन टेल्स का पेज बना के उसके ऊपर लगा के और अपने वाले पेज पे बना के दे सकता हूँ। आपका नंबर, आपको फॉर्म वॉर्म लगा के वहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ। ये काम कर सकता हूँ फिलहाल के लिए। जैसे कि मान लो अभी है 6 तारीख, तो एक दो दिन में बना के इसको, कल संडे है, कल बना के मंडे तक बना के फिर मतलब 15 दिन तक चला देते हैं इसको, 15-20 दिन या 10 दिन चला देते हैं, 25 तक, 15 से 25 तक चला देते हैं। सस्पेंड होने का मुद्दा है ना सर। क्यों? आप वाले में नहीं, अपने वाले बोल रहा हूँ, मेरे वाले अकाउंट में। अच्छा। इस वाले अकाउंट में चला देता हूँ, ऐड करके आपकी साइट यहाँ चला देता हूँ। अच्छा। कल वो अकाउंट चल गया था पता आपका उस पर इम्प्रेशन भी आ गए, दिखाता हूँ अभी। मैंने पॉज किया, बाद में ध्यान आया कि वो ऑन था। वो देखो, ये कल हमने बनाया था हर्षिल का। हर्षिल में कल की डेट में देखो, 5 तारीख में, 5 यस्टरडे, ये देखो 2 क्लिक्स आए हुए हैं, 29 इम्प्रेशन, ये सारा कुछ आ गया यहाँ पे। ये दो लोगों ने देखा होगा सर। हाँ हाँ हाँ, 2 लोगों ने क्लिक भी करा है। हाँ, मतलब दो लोगों ने 29। टैप किया होगा मतलब। हाँ, लेकिन पेज में कमी थी तो उसने वो कर दिया। हाँ पेज हमने तो डमी लगाया था ना, पेज हमने तो प्रॉपर लगाया नहीं था पेज। डमी पेज लगाने की वजह से उसने वो एक मैसेज आया था। देखो मैसेज दिखाता हूँ कैसे गूगल भेजता है। गूगल ऐसे भेजता है मैसेज, जैसे कि यहाँ पे डाला होगा उसने, अपडेट पे होगा या इसमें होगा। ये देखो गूगल का मैसेज आया हुआ है, इम्पैक्ट ऑन गूगल एड पॉलिसी, व्यू डिटेल एंड फिक्स पॉलिसी इशू। ठीक है, वो कह रहा है कि आपका पेज जो डेस्टिनेशन नॉट वर्किंग, जिस पेज पे आप भेज रहे हो ना वो पेज ओपन नहीं हो रहा। जिस पेज पे आप भेज रहे हो क्लिक करके वहाँ जा रहा है, तो वो, तो इसलिए उसने डिसअप्रूव कर दिया था। फिर मैंने उसको ठीक ठाक करके पॉज कर दिया। मैं क्या ऐसे बार में बार बार वहाँ जा रहा है, तो मैंने पॉज कर दिया इसको, पेज मतलब कैंपेन को ही पॉज कर दिया। इसको ही अपडेट कर देंगे, इसमें आपका जो पेज है वो चेंज कर देंगे। जब हम गूगल ए लगाएंगे सर तब तो ठीक ठाक इंक्वायरी आएगी ना। देखो ये तो सारा इसके ऊपर ही है, आप कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, किस तरह से आप कैंपेन बनाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे आगे। क्वेरी तो आती है, ऐसा नहीं कि क्वेरी नहीं आएगी। अब ये खाली इतने में ही 2-3 क्लिक आ गए, और अभी ढंग से लगाया भी नहीं था, खाली हम ट्रेनिंग की पर्पज से बनाया था। खाली क्लिक आए हैं, क्वेरी तो नहीं आई, बट क्लिक तो आएगी इसके ऊपर तो। ठीक है, हाँ तो अब एडिट करोगे ना इसको, ऐड ऐड देखो, ऐड को एडिट करोगे तो यहाँ ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रैवल ट्रैवल लगा देंगे, हिडन का, हिडन ट्रैवल, तो यहाँ पे आ जाएगा ये लिंक चेंज करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर जाएगा फिर पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपडेट करके और प्रॉपर ढंग से, जैसे नाम यहाँ पे हिडन चेंज हो जाएगा, हिडन उसका आ जाएगा, हिडन ट्रेल ट्रैवल, हिडन ट्रेल ट्रैवल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे लोगो आ जाएगा, साइड लिंक्स थोड़े अच्छे डेवलप हो जाएगा सर, इजी हो जाएगा सर एडिटिंग में ना। हैं। अच्छा अभी तो डेमो ही कर रहा हूँ अभी। हाँ, अभी बना नहीं रहा, डेमो दिखा रहा हूँ अभी, तो कुछ किया नहीं है इसके अंदर अभी। तो साइट अलग लगी हुई थी तो वो काम नहीं कर रहा था, और इसको पूरा प्रॉपर ढंग से बना के फिर इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको पॉज, पॉज ही है तो, ऑलरेडी पॉज है ये, यस लीव, पॉज किया हुआ है। ठीक है, अभी चलाया नहीं हुआ। एड स्ट्रेंथ बेंडिंग, तो हाँ हमने वापस इसमें आते हैं। ठीक है, तो ऑथर की मैं आपको बता रहा था वैल्यू कितनी है। ऑथर जैसे क्या कि, वैसे देखो एडमिन एक ऑथर भी हो सकता है, लेकिन उसके कंटेंट की क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए फिर, कि मतलब वही लिख रहा है बार बार, हम उत्तराखंड के बारे में लिख रहे हैं, आप एक्सपर्ट हो उत्तराखंड के, ठीक है, आपने वहीं पे आपका बर्थ है, आप एक्सपर्ट हो, आप 10-20 साल से काम कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। और वही एडमिन बार बार लिख रहा है, पर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हाई होगी क्योंकि वो बिल्कुल
डीप डीप इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई ये डिस्टेंस इतना है, यहाँ पे ये टेम्पल है, इसकी ये मतलब हिस्ट्री है, उसके बारे में ये है, तो बताएगा एकदम डिटेल सारी बताएगा। तो वो स्टोरी टाइप में जब होगा ना वो, तो ऑटोमेटिक वो रैंक करने के चांस बनते हैं। अगर आपने उठाया है, अरे त्रिवेणी टेम्पल उठाओ चैट जीपीटी से चिपका दो, तो कुछ नहीं करने वाला वो। फोटो भी वहीं से बनवा ली, जैसे इन्होंने वेबसाइट पे बनाई है, फोटो भी वहीं से बनवा ली, कंटेंट भी वहीं से डाल दिया, तो कुछ नहीं करेगा गूगल, कुछ नहीं करेगा, एक भी दिखाएगा भी नहीं, वो इवन इंडेक्स तक नहीं करेगा उसको। इंडेक्स कर देगा तो बस छोड़ देगा ऐसे ही। ठीक है, तो आपने अगर लिखा स्टोरी कि अपनी जो बर्थ प्लेस है, मेरा बर्थ प्लेस है, मैं यहाँ पे त्रिवेणी 2 बजे आया हूँ, मतलब मेरे को ये अच्छा लगा प्लेस है, ठीक है, जैसे इसने लिखा है कि भाई जो इसकी जो हाइट इतनी है, इसकी हिस्ट्री ये है, शिव जी पार्वती का यहाँ पे शादी हुई थी, ये हुआ था, ये हुआ था, तो आपने स्टोरी लिखी ना, कहानी लिखी, समझाया, किसी को बताया कि आपने, तो वो रैंक करने के चांस हो। आपने अपनी कहानी की टाइप पे उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। चैट जीपीटी से कॉपी करना किसके बस का नहीं है, बच्चे बच्चे कर लेगा, कोई भी उठा के कॉपी डाल देगा। आपने बोला ब्लॉग बना दो, हाँ बना दीजिए, बन गया। उसने अच्छी सी फोटो भी लगा दी, कंटेंट भी डाल दिया, और एकदम बढ़िया अलाइनमेंट बढ़िया फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है, हाँ जी बन गया। एक और बना दो, एक और बना दिया, तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे जंग इकट्ठा हो रहा है आपकी साइड के ऊपर, इकट्ठा हो जाएगा, हो जाएगा। आपने 10 ब्लॉग डाल दिए, रैंक नहीं कर रहे, रैंक नहीं कर रहे, करेंगे नहीं, कभी नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल उसके ऊपर पूरी जान लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो रैंक करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आएंगे हम, इसको बनाएंगे भी, इसके ऊपर आएंगे, और इसको जो ये वाली शक्ल है ना, ऐसी शक्ल देंगे पूरी बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास, जैसे ये दिखाई दे रहा ना, ऐसे ही दिखाई देगा आपको। पर्सन की फोटो कोई होंगे जो पर्सन, देखो दो तो आप हो गए, एक दो लोगों की फोटो और लगा के वहाँ पे बढ़िया सा वो बना के, ये हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है, तो जो चीज़ हम कर सकते हैं वो तो हाथ के आती हम करेंगे। ठीक है, तो वापस आता हूँ मैं अपने पॉइंट के ऊपर। देखो दो चीज़ें थी, एक तो साइट मैप और एक था आपका रोबोट फाइल। साइट मैप देखो ऐसे जैसे कि पाथ है, कोई भी जो पर्सन जा रहा है, ठीक है, अगर हम पेजेस को या वेबसाइट के उसमें ना लेके एक किसी पर्सन के उसमें लेते हैं कॉन्सेप्ट में, तो वो क्या है कि जैसे मान लो एक पर्सन कोई जा रहा है, तो वो उसको पाथ है, एक पाथ जा रहा है कि जा रहा है, उसको आगे जाके 4 रास्ते दिखाई दिए, तो उसको पता है कि इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है। ठीक है, ऐसे ही गूगल को भी एक पाथ चाहिए। पाथ क्या है, वो साइट मैप है। ठीक है, अब साइट मैप पे जाने के बाद उसको दिखाई देता है कि इसमें नंबर ऑफ पेज कितने हैं, हमने बोला 29, ब्लॉक कितने हैं 1, फिर हमने बोला कि इसके अंदर डेस्टिनेशन कितने हैं, उसने बोला कि 13। ठीक है, ऐसे उसको दिखाई दे रहा है सारा कुछ। अगर हमने उसको दिया ही नहीं ये वाला साइट मैप, ठीक है, कुछ नहीं दिया, तो वो तब भी आएगा, बट उसको वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेगी सारी चीज़ें। बट उसको हमने पहले ही इसको प्रेजेंट कर दिया कि देखो हमारे पास ब्लॉग इतने हैं, पेज इतने हैं, डेस्टिनेशन इतने हैं, ठीक है, कैटेगरी इतनी है, ऑथर इतने हैं, ये सब लिख रहे हैं। देखो ऑथर को भी उसने मेंशन कर रखा, बहुत अच्छा साइट मैप है ये, बहुत बढ़िया बना रखा है साइट मैप, मतलब ऑटोमेटिक बनता है, ये बनाना नहीं पड़ता, खुद ही बनता है। बट ये है कि बड़े अच्छे से वो एक्सप्लेन करता है साइट मैप गूगल को। और हमें कितना अच्छा लग रहा है कि हम अगर हम ढूंढना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम पेज ढूंढेंगे, फिर ब्लॉग ढूंढेंगे, फिर कैटेगरी ढूंढेंगे, फिर हम उसको डेस्टिनेशन ढूंढेंगे, तो हम बनाते चले गए, फिर हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, फिर काउंट करेंगे, अरे ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ऐसे काउंट कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल वो हो गया ना, जैसे कि लेमैन वाला काम हो गया, क्या पता ही नहीं कुछ भी कहाँ पे जाना है, क्या करना है। और वहाँ पे गए साइड मैप पे 1 मिनट में पूरा दिखा देगा आपको, डेस्टिनेशन इतनी है, ठीक है, ब्लॉग इतने हैं, ये आपके इतने हैं, पैकेज इतने हैं, ठीक है, सारा कुछ वो एकदम आपको दिखा देगा। ऑथर भी दिखा देगा, कितने ऑथर काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ऑथर का साइट मैप भी दिखा देगा। ठीक है, ऑथर अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सितंबर 2024 में अपडेट आए हुए हैं, और पहले से चल रहे हैं अपडेट तो खैर, बट ये इन्होंने स्ट्रिक्टनेस कर दी इसके ऊपर कि ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी का कंटेंट उठाया और डाला तो आपका वो रैंक करेगा। ठीक है, अब साइट मैप को हम दोबारा दोबारा पढ़ेंगे, बहुत बार पढ़ेंगे अभी, ऐसा नहीं कि खाली ये समझ आ गया तो अभी हो गया काम। साइट मैप को हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, समझेंगे, ठीक है, बार बार। ठीक है, इसको हम बार बार हमें काम इस पर पड़ेगा साइट मैप के ऊपर। फिर आपकी एक फाइल आती है रोबोट फाइल, ये है रोबोट टीएक्सटी फाइल। ठीक है, इसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे बार बार। ठीक है, ये भी आपको जब तक समझ नहीं आएगी तब तक इसको इम्प्लीमेंट हम बनाएंगे भी और करेंगे भी, और अलग अलग साइट्स के ऊपर भी आपको दिखाऊंगा, खाली यहाँ पर नहीं। रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, ये रोबोट टी एक्स टी है फाइल। ठीक है, तो आप
इसको देख सकते हैं। आप लोग ये क्या चीज़ है तो हमें समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है पता नहीं। तो देखो इसमें ये लिखा है कि कोई अदर पर्सन जो है डिसअलाउ किया हुआ है, ठीक है। जो लॉगिन करेगा वही यहाँ पे आ सकता, अपलोड कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो डब्ल्यू पे कंटेंट में नहीं जा सकता, ठीक है। कार्ट में डिसअलाउ कर रखा है, डब्ल्यू पे एडमिन में डिसअलाउ कर रखा है, ठीक है। ऐसे क्या होता है, हैकर वैकर सीधा आके डब्ल्यू पे एडमिन में एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। हमने इसको डिसअलाउ कर रखा है यहाँ से। तो हमें पता है कि यहाँ डब्ल्यू पी एडिशन में जाके यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और हमारा साइट ओपन हो जाएगी, तो वहाँ पे एडिट वगैरह कर सकते हैं। नीचे ये भी समझाऊंगा पूरा, ठीक है। यूज़र एजेंट को डिस्टर्ब कर रखा है, साइट मैप को यहाँ पे एडिट किया हुआ है, ठीक है। साइट मैप को दिखाया जाता है कि जैसे ही एंट्री करे तो साइट मैप उसको दिख जाए, ये साइट मैप पूरा उसको दिख जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने बंद कर दिया। ये इसने खुद क्रिएट किया है जो हमारा प्लगइन है योस्ट का, ठीक है। उसके बारे में बताता हूँ अभी। यहाँ पे आप मेंशन कर दो योस्ट, ठीक है। इसके बारे में हम वापस आएंगे अभी। तो अब एग्जांपल के लिए मान लो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि ना गूगल को दिखानी है ना यूज़र को दिखानी है, जैसे कि अकाउंट, जैसे कि कोई ऐसा जो 18 प्लस कंटेंट है जो कि आपने डालना है बट दिखाना नहीं है, ठीक है। बट या फिर मेनली क्या होता है कि अकाउंट ही होता है ऐसा, और या फिर उससे रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि यूज़र को दिखानी नहीं, कुछ का मतलब नहीं है। तो पेज को हमें बनाना है वेबसाइट पर, दिखाना नहीं है। गूगल को उससे कोई मतलब नहीं है, उसको रैंक नहीं कराना, उसको कहीं प्रमोशन नहीं करनी उसकी, ठीक है। उनको यहाँ पे डिसअलाउ कर देते हैं, ठीक है। हमें अपनी डब्ल्यू पी एडमिन की प्रमोशन नहीं करनी, हमें अपने कंटेंट की प्रमोशन नहीं करनी। यहाँ ये जो वो है जितने भी लॉग्स वगैरह बन रहे हैं वो कॉमर्स के ट्रांजेक्शन फाइल्स हैं, ठीक है। ये सारी वो आ गई ना जो उसमें होगी अकाउंट से रिलेटेड होंगी, ठीक है। जो ये अपलोड्स हैं ये हमें नहीं शो करने, हमें कार्ट की इन्फॉर्मेशन शो नहीं करनी। कार्ट से भी हैक होने के चांस होते हैं, जहाँ पे कार्ट आता है ना, कार्ट से फिर वो बैंक की इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, तो वहाँ पे भी वो हमें शो नहीं करनी, ठीक है। तो इस वाइड एंगल से आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें यहाँ पे क्या क्या डिसअलाउ करना है, कि भैया जो भी अकाउंट से रिलेटेड है और जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि यूज़र को दिखानी ही नहीं है, उससे कोई उसका मतलब ही नहीं है, ठीक है। जो गूगल को हमें दिखा के प्रमोट करनी ही नहीं है, वो यहाँ पे हम डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है। ये वाला इसने अलाउ कर रखा है कि एडमिन के थ्रू वो एंट्री कर सकता है, जैसे हम एडमिन के थ्रू अंदर जाते हैं और वो पेजेस वगैरह चेंज करना या, ठीक है। नहीं तो इसको भी वो डिसअलाउ कर देगा। और इसको भी क्या करते हैं, देखो और अगर सिक्योरिटी करनी है कि कोई अंदर एंट्री ही ना कर सके, तो उसका भी मैं भी सोल्यूशन दूंगा आपको एक, ठीक है। उसका सोल्यूशन डब्ल्यू पी एडमिन का सोल्यूशन यहाँ पे हम करेंगे अभी। इसके बाद कोई आपके माइंड में कुछ चीज़ आती है तो डाल देना और या मुझसे पूछ लेना। डब्ल्यू पी मैं यहाँ इसलिए मेंशन करता हूँ कि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए, माइंड से निकल जाएगी तो फिर वो रह जाना चाहिए, ठीक है। तो ये डब्ल्यू एडमिन का हम सोल्यूशन करेंगे, और इसको थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया, ठीक है। ये अभी बार बार हमारे सामने आएगी फाइल ये वाली, और ऐसे ही साइट पे अभी हमारे सामने रिपीट होगा बार बार, ठीक है। क्योंकि हम हर पेज बनाएंगे फिर हम चेक भी करेंगे, अच्छा 2 ब्लॉग हो गए, अच्छा 3 ब्लॉग हो गए, हम पेज चेक करेंगे। डेस्टिनेशन तो कितने थे 29, अच्छा बढ़ गए, अच्छा पेज कितने थे इतने बढ़ गए। तो बार बार साइट मैप पे भी हमें आएंगे, ठीक है। और कोई ऐसी फाइल हम बनाएंगे जो यहाँ आके हमें डिसअलाउ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई ऐसी फाइल तो हमें यहाँ भी एंट्री करनी पड़ेगी और हमें साइट मैप को भी अपडेट करके चेक करना पड़ेगा। तो खैर ऑटोमेटिक होगा, ठीक है, बट ये यहाँ पे हमें मैनुअली करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको आना है नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसका मीनिंग थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि यूआरएल इज नॉट ब्लॉक्ड बाय रोबोट्स एंड इज नॉट फाउंड ऑन साइट मैप, ठीक है। वो कह रहे हैं कि साइट मैप पे डाल दिया पर रोबोट फाइल में ब्लॉक कर दिया। जैसे मान लो एक पेज यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, जैसे ये पेज है, ठीक है। ये पेज यहाँ पे FAQ का मान लो कोई भी पेज ले लेते हैं, यहाँ पे शो कर रहा है और रोबोट फाइल में यहाँ पे आपने एडिट कर दिया, तो क्या होगा, साइट मैप में जाके तो वो ढूंढता रहेगा और यहाँ पे जाके उसको ब्लॉक कर दिया। जब यहाँ एंट्री करेगा ब्लॉक करेगा तो उसको वहाँ नहीं दिखा पाएगा वो,
ठीक है, गूगल यहाँ से एंट्री करेगा तो उसको दिखाएगा कि ब्लॉक है पेज, मतलब डिसअलाउ किया हुआ है, डिसअलाउ कर दिया उसी पेज को, FAQ को, और वहाँ आपने एडिट किया हुआ है यहाँ पे, तो फिर उसको दोनों जगह से हटाना पड़ेगा अगर नहीं दिखाना तो। इसमें भी यहाँ से भी आपको रिमूव करना होगा उसको, ठीक है, यहाँ पे भी दिखेगा और वो यहाँ तो आपने ब्लॉक कर ही दिया मैनुअली, ठीक है, कि डिसअलाउ कर दिया FAQ पेज, तो यहाँ पे भी नहीं हटेगा तो वहाँ पे हटेगा। ऐसे कोई भी पेज जो होगा तो दोनों जगह से आपको हटाना होगा, ना कि एक जगह से, ठीक है। URL इज नॉट ब्लॉक्ड बाय रोबोट्स एंड फाउंड ऑन साइट मैप, ठीक है, कोई भी ऐसे तो ब्लॉक करते ही नहीं हम, ठीक है, पेज को, कोई ऐसा जो पेज है जो अकाउंट रिलेटेड या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो नहीं दिखानी है उसको ही ब्लॉक करेंगे, ठीक है, वो हमें दिखाना भी नहीं, साइट मैप में हमें दिखाना भी नहीं। फिर बोल रहा है मेटा डेटा, ठीक है, ये देखो, इसको मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आपका जो फाइल है, ठीक है, एक हम ऊपर डालते हैं टाइटल, जैसे ये टाइटल डाला हुआ है आपकी साइट के ऊपर, जैसे ये टाइटल है, ठीक है, और ये सेकंड टाइटल डाला हुआ है, या फिर मान लो कोई पेज ओपन करते हो आप तो ये भी टाइटल है, ये डेस्टिनेशन, ये H1 है, ये H2 है, ऐसे कुछ इसमें डाले हुए हैं सारे पैकेजेस में, ठीक है। ये टूर का मैंने देखा था ना, H1 H2, तो इसकी जो लेंथ है ना मैक्सिमम आप रख सकते हो, कम ज़्यादा इसमें हो सकता है, ठीक है, H2 के अंदर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप टाइटल डालते हो ना यहाँ पे, जैसे आप टाइटल की बात कर रही है, ठीक है, टाइटल, टाइटल अगर आप डालते हो तो टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, टाइटल जो होगा 55 to 60 कैरेक्टर्स का होगा, और ऐसे ही आपकी डिस्क्रिप्शन जो होगी वो होगी 160। अभी देखो देखने से समझ नहीं आएगा, पर जब हम रेगुलर पेजेस पे काम करेंगे ना, प्लस नहीं 2 170, ठीक है, रेगुलर काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके एकदम हैंडी हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी, ठीक है। अब मैंने आपको H1 दिखाया, अभी मैं टाइटल दिखाता हूँ आपको। देखो ये टाइटल डाला हुआ है, ठीक है, और ऐसे ही नीचे आपका, ठीक है, ये टाइटल ऐसे डाला हुआ है इसके अंदर, ये हम अभी ऐड करके दिखाता हूँ आपको, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। फिर नीचे आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाली हुई है सारी, ठीक है, इन्होंने डिस्क्रिप्शन को ऐड नहीं किया तो एक बार डिस्क्रिप्शन सर्च कर लेते हैं, ये आगे डिस्क्रिप्शन, ये रही डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये टाइटल हो गया आपका ऊपर, और ये डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन का ये देखो, मतलब जो ये लेंथ है ना इसकी, ये 55 to 60 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ये हो गया आपका टाइटल का एग्जाम्पल। इसका भी हम प्रैक्टिकल करते हैं एक बार, ये कॉपी, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कॉपी, यहाँ पे डाल दो इसको, हो गया टाइटल, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लग गया टाइटल क्या होता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे किसी पेज के ऊपर, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारी ये है डिस्क्रिप्शन, इसको भी कॉपी कर लेते पूरा, ये भी बड़ी है, ये भी जो है आपका साइज इसका ज़्यादा है, इसका साइज भी, इसको भी कॉपी करो, इसको भी यहाँ पे ऐड कर लो ताकि हम इसको लर्न कर सके, समझ सके कि क्या चीज़ है ये, कॉपी, ठीक है, इसको यहाँ पे जाके डिलीट कर, अच्छा आ रहा है बट वो कलर चेंज हो गया उसका, ठीक है। ये तो हो गया आपका
टाइटल, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, हमें तो समझ ही नहीं आया क्या चीज़ है, कहाँ से आ गया, ये आया कहाँ से। हमने तो खाली इसको यहाँ से डला हुआ देखा है, तो आप एक बार डाल के दिखाओ कि ये आया कैसे। तो मैं जाता हूँ इसके एडमिन में। ठीक है, एडमिन में गए। ठीक है, अभी हमारा पेज कौन सा था, ये टूर्स का पेज है। ठीक है, टूर्स के पेज पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है आपको। टूर्स का पेज है, यहाँ पे भी टूर्स का पेज है। आप जाओगे एडमिन के पैनल में, पेजेस, ये रहे टूर्स, ऑल टूर्स। ठीक है, सारे टूर्स आ गए। हमारा ये है एडिट। ठीक है, तो कोई भी एक पेज मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ करके, जैसे चलो ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे एडिट के अंदर। देखो तीन ऑप्शन रहते हैं, एक तो है क्विक एडिट, एक है एडिट, और एक है एडिट विद एलिमेंट। तो सबके अपनी अपनी फंक्शनलिटी है। पहले इसमें जाते हैं, यहाँ से आप डेट, ठीक है, मेंशन कर सकते हो, पासवर्ड मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लिंक चेंज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे जैसे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे टेम्पलेट जो है उसको चेंज कर सकते हो, बट हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं यहाँ पे। और यहाँ से पब्लिश और अनपब्लिश, जैसे मैंने ब्लॉग को पब्लिश अनपब्लिश और यहाँ पे ड्राफ्ट में किया था। ठीक है, और इसकी जो डेस्टिनेशन कैटेगरीज है उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कौन कौन से मंथ में है, ठीक है, और ये टाइप क्या है, एडवेंचर। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज हो जाएगी। लोकेशन क्या है, उत्तराखंड। फिर जैसे उत्तराखंड से आप हिमाचल या कोई और लोकेशन ऐड करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी वो। फिर नंबर ऑफ डेज 7 डेज का है। ठीक है, कैटेगरी कौन सी है, ट्रैकिंग। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको कर दो कैंसिल। अब आ जाओ इसके एडिट में। पहले हमने क्विक एडिट किया था, अब एडिट किया। एडिट में करोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा आपको। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ एडिट विद एलिमेंट्री कर रहे थे। ठीक है, नीचे नहीं गए थे एक बार भी। तो नीचे देखो पैकेज का प्राइस आ गया, इसका आ गया मेंबर्स। ठीक है, पर पर्सन, पैकेज डे आ गया, उत्तराखंड इंडिया आ गया, और यहाँ पे कीवर्ड, जो भी ये कीवर्ड है ऊपर दे रखा है ये वाला, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर भी टाइटल मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये जो टाइटल है इसकी लेंथ कितनी है, कोई बताओ कितनी लेंथ है इसकी। कितनी लेंथ है इसकी। हाँ, लेंथ जो है 55 to 60 कैरेक्टर्स की है। और हमें कितनी मिल रही है अभी यहाँ पे, जो हम एडिट कर रहे हैं अभी यहाँ पे, इसको चेक कर लो आप कितना ही है। इसमें जाओ, सिलेक्शन करो, इसको आपको रिव्यू में दिखा देगा, व्यू में दिखाएगा नहीं तो। वर्ड काउंट इतने हैं अभी ये। ठीक है, तो ये हाफ ही ऑलमोस्ट। तो इसके अंदर आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। देखो ये दिखा रहा है करेक्टर नो स्पेसिंग इतना दिखा रहा है, करेक्टर विद स्पेसिस इतना दिखा रहा है। फ्रॉम दिल्ली, या फिर कुछ और चीज़ ऐड कर सकते हो, या फिर चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। थोड़ा बहुत उससे बनवाना है तो यहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हो, तो वो बना के दे देगा आपको। जैसे मैंने कॉपी किया। ठीक है, और चैट जीपीटी पे जाते हैं, कॉपी करते हैं, तो इसको बोलते हैं कि टाइटल डिस्क्रिप्शन फॉर एसईओ। तो इसने लिख के दे दिया ये।
ठीक है, ये आपको 55 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर में देगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, पहले कीवर्ड आगे दोनों, फिर नीचे प्राइस, बेस्ट टाइम, बुकिंग, और फिर पीछे आ गया कॉस्ट, रूट एंड हाइलाइट्स। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज भी वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, चैट जीपीटी की हेल्प ऐसे लेनी है, ना कि पूरा 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 वो कंटेंट कंटेंट पूरा का पूरा चिपकाना नहीं है। देखो ये रेड है अभी, जब तक ग्रीन नहीं होगा इतना आएगा, ग्रीन होना चाहिए पूरा यहाँ तक, यहाँ तो बुकिंग। ठीक है, ये कोमा हटा दो, स्ट्राइक, पैकेज, आइटनरी, इसको कोमा भी हटा दो। ठीक है, इसमें से और कुछ हट सकता है, पास पास हट सकता है, या फिर बुकिंग ही हटा दो, इसको बुकिंग हटा दो। ठीक है, अब ये ग्रीन है, आपको ग्रीन में ही करना है काम। ग्रीन में मतलब है कि 55 के अंडर अंडर में है। अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये 55 से बाद चला गया, तो ये कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। ये हो गया टाइटल, और ये आपकी होगी डिस्क्रिप्शन, वो भी इसने बना के दिया हमें, चैट जीपीटी ने ये भी बना के दे दिया। कह रहा है कि बुक दी डोडिटाल Nandharva Pass Track package with itinerary, cost, best time and inclusions. Explore serene lakes, forests and stunning high altitude view of Uttarakhand. ठीक है, तो जो सबसे पहला होता है वो सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद तो फिर ये अपने अकॉर्डिंग बनाता जाता है, ये भी ये भी ये भी ये भी। अब 2025 लिखा ना ये, तो उसको ऑटोमेटिक 26 करना पड़ेगा। और ये एक्सपीरियंस इस यूनिक डोडिटाल नंदरवा पास ट्रैक, गेट पैकेज, कॉस्ट, आइटनरी, बेस्ट सीजन, ये भी डाल सकते हो। ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग में कीवर्ड आता है ना वो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, तो हम इसको उठाते हैं, बट इसके आगे से ये हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से पिक कर लेते हैं, उसको हटा ही देते हैं, कॉपी कर लो और सीधा जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये भी ऑरेंज हो गया। तो क्या करोगे, इसमें से कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एंड, जैसे एंड है ये, और विद है ये। ठीक है, व्यू इन उत्तराखंड, एक्सप्लोर सीनिक लेक फॉरेस्ट, एंड इसका एंड ये भी डालो। ठीक है, ये मेरी ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ को मैनेज कर सकते हो। इन तो खैर आएगा ही, इन उत्तराखंड, कॉस्ट, बेस्ट टाइम, एक्सप्लोर लेक्स कर देते हैं, इसको डाल देते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर लेक्स, तो मीनिंग भी उसका होना चाहिए, मीनिंग भी ना ऐसा हो कि मीनिंग ना आए और बीच में से कुछ हट जाएगा। ठीक है, मीनिंग भी रहेगा। अब दोनों ग्रीन हो गए, तो यही आपका टाइटल है, यही आपका डिस्क्रिप्शन है। अगर जैसे कि यहाँ से इसको मैं आपको इजी करने के लिए कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना आए। देखो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, जब भी आप इसको पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमने कब क्या किया था। ठीक है, तो टाइटल अभी तक तो आपको जैसे मैंने लिखा था आपको पता नहीं क्या चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा, और आप अभी थोड़ी देर के बाद आपको पूरी चीज़ क्लियर हो चुकी है, लेकिन आपने खुद से प्रैक्टिकल नहीं करा, बस इतना फ़र्क है। खुद से करेंगे अपने हाथ से तो ये सारे पेज का जो है एसईओ ऑन पेज आप काम कर सकते हो। ठीक है, सारे ये ऑप्टिमाइजेशन आप खुद से कर सकते हो। तो ऊपर जो लिखा था वो था किसी और पेज का फॉर एग्जांपल, पर ये हमने खुद से प्रैक्टिकल करके इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ जाओ वापस और यहाँ पे पब्लिश का होगा, ये अपडेट कर दो इसको। ठीक है, इस पेज को ओपन करते हैं। ठीक है, आप इसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं। ये देखो, कंट्रोल 5, थोड़ी सी कहीं ना गड़बड़ है इसके अंदर। देखो ये आ तो गया ये, बट ये आगे नहीं है, दिख रहा है, ये जो हमने डाला है ये आ गया,
और और ये नीचे जो हमने वो नीचे डाला था वो भी आ गया, ये यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका साइज किया हुआ है। तो हमें जैसे ही वो इंक्रीज करने पर ऑटोमेटिक वो ग्रीन और वो रेड हो जाता है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता। बट अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं इसको जैसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे जाके चेक कर लेता हूँ इसको, वर्ड काउंट। ठीक है, तो उसके अंडर अंडर में ही है। ऐसा नहीं कि आप 65 नहीं कर सकते, कोई वो 65 भी जा सकते हो, बट ऐसे नहीं 70 80 नहीं जा सकते। और कम में जो है 50 कर सकते हो, 45 तक जाते हो, 40 नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके आसपास रहेगा, 55 और 60 के आसपास जो भी है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है और 65 भी हो सकता है। क्योंकि कभी कभी मीनिंग पूरा नहीं बनता, जैसे कि आपने ये वर्डिंग पूरी बनाई, ठीक है, अब पूरा मीनिंग नहीं बन रहा, एक करेक्टर ऐसा है जो बीच में आना पड़ रहा है। ठीक है, मैंने आपको ये समझाने के लिए, ग्रीन दिखाने के लिए किया। अगर वो बुकिंग भी आप डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे मान लो ऐसे कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक करेक्टर के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप बुकिंग के बाद यहाँ उत्तराखंड या कुछ और डाल देते हो तो वो एक्सेस हो जाएगा, है ना। इन उत्तराखंड जैसे यहाँ डाल दिया, इन उत्तराखंड, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 65 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप और एक्सटेंड करोगे तो दिक्कत है, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप ऐसा ही रखो। ठीक है, मतलब हम जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आप इसको ग्रीन ही रहने दो, हम इसको आगे ले जाएंगे और अपने कीवर्ड को उस तरह से ऑप्टिमाइज कर देंगे ताकि वो उसके अंदर ही रह जाए, ग्रीन ग्रीन ही रह जाए। ठीक है, इसको भी कभी कभी बहुत दिक्कत आती है, पूरा बन ही नहीं पाता। जैसे कि वो 180 चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 170 की जगह 180 चला गया कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन रेड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थिकनेस नहीं है इसके ऊपर, दिखाता हूँ आपको। देखो, जैसे कि आपने कुछ भी सर्च कर लो, हर्षिल वैली। ठीक है, ये किसने डाला टाइटल, ये टाइटल आ रहा है आपका। देखो, अब गूगल, अगर आप टाइटल नहीं डालोगे तो गूगल सर्च ही नहीं कर पाएगा। ये टाइटल है, ये इस साइड का टाइटल है, ये इस साइड का टाइटल है, ये इसका टाइटल है। इसने इतना सा डाला है, छोटा सा ही, इसने सिर्फ इतना डाला है, विकीपीडिया तो खैर। ठीक है, इसने इतना डाला है, इसने ये डिस्क्रिप्शन डाली नीचे। ये टाइटल आपको शो करेगा, डिस्क्रिप्शन। अगर आपने दोनों चीज़ें नहीं डाली तो वो ढूंढ ही नहीं पाएगा उसको, वो उसके पेज के अंदर से ढूंढेगा तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ये इसका इतना सा डाला है इसने। ठीक है, ये गवर्नमेंट की साइट है और इसने ये डाला है यहाँ तक। ठीक है, ये डॉट 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 का मतलब है कि ये 170 से ऊपर चला गया, समझे। ये जो ऊपर चला गया तो ये इसको डॉट डॉट में दिखाएगा, तो इसमें कोई ऐसा एरर नहीं है कि भाई एरर आ गया तो दिखाएगा ही नहीं, हमने ज़्यादा डाल दिया। तो हमें पूरा उसके अंदर रखना है। जब हमारा कोई मीनिंग पूरा नहीं हो रहा तो हम 180 तक जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसने छोटा डाला, इसने छोटा डाला, ये देखो डॉट डॉट आ रहा है। इसका कोई बड़ा यहाँ पे वर्ड होगा, जैसे उत्तराखंड, हिमालय, कोई बड़ा वर्ड होगा जो उसको ले नहीं पाया। ठीक है, ऐसे ही आप भी, अगर आपका ये दफा मीनिंग यहाँ पे नहीं बन पा रहा तो आप भी बड़ा जो है डाल सकते हो, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो उसको, लेकिन अंदर उसमें रखोगे तो दी बेस्ट है। मतलब बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उसको 55 to 60 और 160 to 170 में रखो डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हम रेगुलर बेसिस पे जब पेज बनाएंगे ना उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, ऐसे ही ये बोल रहा है टाइटल हो गया आपका, डिस्क्रिप्शन हो गया 160 कैरेक्टर्स का। ठीक है, फिर बोल रहा है टाइटल टैग यूनिक एंड नॉट रिपीटेड ऑन साइट। ठीक है, तो जो भी पेज, मान लो 2 पेज आपने सेम बना दिए, जो भी ये वाले पेज अगर रिपीट करना पड़ गया किसी वजह से, मान लो जैसे फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम ऋषिकेश और फ्रॉम हरिद्वार, तो उसमें बिल्कुल चेंज करेंगे वो। ठीक है, टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को चेंज करेंगे, चैट जीपीटी की हेल्प लेके चेंज कर देंगे। खाली इसमें बुकिंग लगाने से ही चेंज हो जाएगा, बेस्ट टाइम, प्राइस एंड इसको बुकिंग कर देंगे तो अगले टाइटल आपका चेंज हो जाएगा पूरा। दूसरे पेज में अगर ऐसे आप डाल देते हो तो ये चेंज हो गया। ठीक है, सेम नहीं डालना, बिल्कुल एज इट इज़ नहीं डालना, थोड़ा बहुत उसमें चेंज करना है। इसको आगे पीछे भी करने से चेंज हो जाएगा, मतलब ये आइटनरी को आगे करने से, आगे पीछे करने से तो भी ये चेंज हो जाएगा।
ये नहीं कि अगर पेज सेम आपका इसी का बन रहा है तो आपने इसको कॉपी किया और या रह गया, मान लो मैंने इसको डुप्लीकेट किया कॉपी और ये रह गया ऐसे ही, आपने पूरा कंटेंट चेंज कर दिया ऊपर का बट ये रह गया ऐसे ही, तो वो चेक करना पड़ेगा कि ये सेम ना रहे, ये और ये हमेशा चेंज करना है, वो यही बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यूनिक होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहा है डिस्क्रिप्शन टैग इज यूनिक एंड नॉट रिपीटेड ऑन साइट। ठीक है, टाइटल भी नहीं होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन भी रिपीट नहीं होना चाहिए। है टाइटल टैग इज लेस देन 60 कैरेक्टर्स, ये भी हमने कर दिया, टाइटल जो है 60 के अंदर अंदर रहना चाहिए। डिस्क्रिप्शन उसके अंदर टारगेट में कीवर्ड ऐड करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कीवर्ड अगर आगे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने बुकिंग वुकिंग हटाया था ना इसके अंदर से, जैसे मैंने यहाँ कॉपी करा तो मैंने बोला कि ये बुकिंग को हटा देते हैं, तो कीवर्ड हमारा ये है, तो बोला कि टारगेट कीवर्ड हमारा जो है उसके अंदर होना चाहिए, जोड़ीताल दरवा फास्ट ट्रैक के अंदर होना चाहिए। तो ये आ सकता है बुकिंग, बट हमने ऑन द स्पॉट इसको सबसे पहले कीवर्ड ही दिखा दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री की गूगल के अंदर, तो सबसे पहले हमने कीवर्ड को ही दिखा दिया और डिस्क्रिप्शन में भी सबसे पहले कीवर्ड को ही दिखा दिया, है ना। तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि जो है कीवर्ड वो उसको दिखाई दे जाए। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। फिर वो बोल रहा है नीचे H2 टैग यूज टारगेट कीवर्ड्स। H2 जो टैग है वो आप टारगेट कीवर्ड उसमें आना ही चाहिए, कंपलसरी है वो। ठीक है, जैसे कि आपका एक पेज है यहाँ पे, तो इसके अंदर ये H2 है। ठीक है, इसके अंदर हमारा कीवर्ड ये चार धाम यात्रा पैकेज इसके अंदर आ रहा है, और ये देखो यहाँ पे ये आपका कल हमने चेक किया था, ये भी H2 है और ये भी H2 है, बट ये H1 होना चाहिए और ये H2 होना चाहिए। तो ये आपके इसके अंदर कीवर्ड ऐड होना ही होना है। ठीक है, तो ये जो एक्सपर्ट है बनाने वालों को पता है कि हाँ ये ऐसे करना, तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही ऐड कर दिया। ठीक है, ऊपर भी कीवर्ड आ रहा है, H1 में भी कीवर्ड है, H2 में भी कीवर्ड है, यही हमारा मेन कीवर्ड। फिर नेक्स्ट आपका आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि ऑल इमेजेस हैव एसईओ फ्रेंडली फाइल नेम्स। ठीक है, तो जितनी भी इमेज है, मैंने बोला ना उसमें 112244 जैसे लिखा हुआ था 5.jpg 5.png और 15.png, तो उसको नहीं पता भाई 15 क्या होता है। उसको पता है कि जो नेम है ओली चोपता चार धाम, तो उसको पता है कि ये नाम है, वही नाम उसने डालना है, तभी वो सर्च कर पाएगा। उसको नहीं पता 15.png क्या होती है, jpg क्या होती है, या 15.webp क्या होती है। तो जब आप पूरा नेम डाल दोगे तभी वो कैच करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, वैसे तो मैं दिखा चुका हूँ, एक बार रिपीट करते हैं और ये हमारा चलता रहेगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। जैसे कि आप एडिट करो, हमने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। देखो इसमें कोई इमेज यहाँ शो नहीं कर रही, कोई बात नहीं। तो आप होम पेज पे भी जा सकते हो, जहाँ पे इमेज होगी ना वहाँ हमें जाना है, चाहे वो अबाउट अस हो, चाहे वो होम पेज हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इमेजेस वगैरह लगी हुई है, कोई भी इमेज, ये देखो इसका प्रॉपर एक नेम है ऑफिस। ठीक है, ऐसे नहीं कि 112244, और साइज भी हमने उसका रीसाइज कर दिया था, ऐसे अदर इसका भी एक नेम है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कोई यहाँ पे डाल दिया 15, जैसे जितनी इमेज बनाई उतनी इमेज का नंबर डाल दिया 88.jpg png, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे प्रॉपर इसका नेम डाला हुआ है, उत्तराखंड ट्रैकिंग डॉट वेब पी, तो ये वो एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि आप उसको प्रॉपर नाम डालो। ठीक है, लिख रहा ना फाइल नेम। फिर कह रहा है टारगेट कीवर्ड फाउंड ऑन कॉपी 2-3 टाइम्स। इसका मतलब है कि जो
पैराग्राफ आप कुछ भी लिख रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, उसके अंदर 2-3 बारी डालो, कम भी नहीं डालना और ज़्यादा भी नहीं डालना। ऐसे नहीं कि बार बार डालोगे तो उसका कोई बेनिफिट मिलेगा, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा अगर बार बार डालोगे तो। जल्दी करने के लिए अगर हमें समझ आएगा कि बार बार डालेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आप चार धाम का पैकेज ओपन करके चेक कर सकते हो। डेस्टिनेशन बुकिंग, प्रोडक्ट्स में होगा ना, ऑल प्रोडक्ट्स, नहीं टूर्स, टूर्स में ऑल टूर्स। देखो जैसे ये है या फिर ओली है, तो ओली को चेक करते हैं, ठीक है। ये 2-3 बारी आपका रिपीट होगा। ओली में जैसे मैंने एडिट विद एलिमेंट्री करा, तो यहाँ पे बीच में ओली का नेम आ सकता है, जैसे ओली टूर पैकेज, यहाँ पे ओली आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करो और इसको ओली टूर पैकेज भी कर सकते हो पूरा, ताकि वो कीवर्ड पूरा का पूरा बन जाए, ठीक है। ऐसे ही नीचे यहाँ पर भी ओली वगैरह मेंशन करना पड़ेगा आपको पैराग्राफ में। सेव कर दो, एक और ओपन करते हैं कोई पेज, चौथा का पेज ओपन करते हैं। मतलब मेंशन है वो कहीं ना कहीं आपको आना होगा इसके अंदर बीच में, ठीक है। चौथा वैली जैसे आ रहा है, उत्तराखंड आ रहा है, ठीक है। दोरिया, दोरिया ट्रैक, दोरिया ताल लेक, ये आ गया। उसके बाद सिंधुशिला पीक, ठीक है। तो ये जैसे चोपता है तो चोपता को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नीचे भी जहाँ पे भी चोपता आ रहा है, नहीं आ रहा तो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मान लो पेज बन गया और नहीं शो कर रहा, तो हमें यहाँ पे जाके ऐड करना पड़ेगा चोपता, ठीक है। यहाँ पे आपको चोपता ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है ना सारा कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे ये देखो क्या बोल रहा है, ऑल इमेजेस हैव ए ऑल टैग। एक तो यूज़र फ्रेंडली इमेज होनी चाहिए जो हमने पहले देखी, और उसके साथ ऑल टैग भी मेंशन करना चाहिए, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया ऑल टैग, जैसे भी चोपता के अंदर ही दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ इमेजेस वैसे कम है, इमेज होनी चाहिए इसके अंदर, खाली बैनर बैनर है। तो इसको कुछ हम गैलरी वगैरह ना एक लगाएंगे इसके अंदर, गैलरी, क्योंकि जो है ना गैलरी से ही अट्रैक्ट होता है बंदा, पिक्चर और उससे ही अट्रैक्ट होता है वो, कोई भी पर्सन जो है वो पिक्चर से ही अट्रैक्ट होता है। गैलरी होगी तो कम से कम पीएचपी रुकेगा तो सही, फोटो देखेगा कम से रुकेगा सही, कंटेंट नहीं पड़ेगा तो कम से कम फोटो को आगे पीछे करेगा, कुछ देखेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो चारधाम यात्रा है, यहाँ पे चारधाम यात्रा ये आ रहा है नीचे, ये चारधाम यात्रा, ठीक है। इसको भी इंटरनल लिंक वगैरह सब करेंगे और आपसे कराऊंगा, आपके थ्रू कराऊंगा, ठीक है। आप इसको जो भी पेजेस हैं आपस में इंटरनल लिंक, ये सारे पेज हमारे बने हुए हैं, तो ये पेज वहाँ पे दिखाई देगा, ये वाला पेज यहाँ दिखाई देगा। तो यूज़र को क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो यमुनोत्री में भी जा सकता है, ठीक है। यहीं पे क्लिक करके वो यमुनोत्री में भी जा सकता है, यमुनोत्री वाला यहाँ पर भी आ सकता है दूसरे वाला, तो वहाँ से भी हम इंटरनल लिंक कर देंगे। इसको कॉपी करो, ठीक है। ये गंगोत्री आ रहा है, यमुनोत्री नहीं है इसके अंदर, यमुनोत्री का पेज नहीं बना हुआ, कोई बात नहीं, कॉपी करो इसको, यहाँ पे
इसको गंगोत्री सर्च। सर्च नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, यहाँ तो सर्च कर रहा था। यहाँ सर्च कर रहा, वहाँ नहीं कर रहा। गंगोत्री कॉपी, आ गया। ठीक है, अब देखो क्या इसका बेनिफिट क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने पेज को ओपन किया तो यहाँ से भी वो गंगोत्री पे जा सकता है। देखो इसको यहाँ पे भी लिंक करेंगे अदर पैकेज से, जो 4धाम के दूसरे पैकेज है ना उनको आपस में लिंक कर देंगे और यहाँ से गंगोत्री को पैकेज के ऊपर भी चला सकता है। ठीक है, तो ये यूज़र के लिए है और गूगल के लिए है। ठीक है, हर्षिल का पेज बना हुआ है, हर्षिल के पेज को यहाँ लिंक कर देंगे तो हर्षिल पे जा सकता है वो। यहाँ पे आपका हर्षिल का पेज है, हर्षिल, तो यहाँ पे हर्षिल करेंगे तो हर्षिल के पेज पे चला जाएगा। हर्षिल का पेज नहीं बना हुआ, हर्षिल का पेज मेरे को तो बाहर हो गया तो। ठीक है, तो आपस में ये लिंक कर देंगे तो यहाँ से केदारनाथ चला जाएगा, बद्रीनाथ वाला वहाँ चला जाएगा। ठीक है, हर्षिल वाला हर्षिल पे, अगर कैंपटी फॉल का भी एक पेज बनाएंगे तो वहाँ चला जाएगा। देवप्रयाग संगम का बनाएंगे तो वहाँ चला जाएगा, माँ धारी देवी का बनाएंगे तो वहाँ चला जाएगा। ठीक है, और अभी के लिए फिलहाल अगर हमारे पास अभी कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैंपटी फॉल तो हम प्रमोट कर रहे नहीं हैं शायद, बट ये वाली चीज़ें को आप बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, या फिर कैंपटी फॉल को हटा देते हो, इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक हरिद्वार आ रहा है, नीचे ऋषिकेश आ रहा है, इसको भी आप बोल्ड कर दो और आपस में इसको लिंक भी कर सकते हो। अगर हरिद्वार का पेज बना होगा तो ये वहां पे लिंक हो जाएगा। हरिद्वार का पेज नहीं है, ऋषिकेश का पेज होगा तो वहां पे लिंक कर सकते हैं। ऋषिकेश का पेज भी नहीं है, धारी देवी का है। अच्छा, धारी देवी पेज बना हुआ है, वेरी गुड। हाँ, धारी देवी, यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक, यहाँ पे जाओ और माँ धारी देवी अभी दिखा रहा था, धारी देवी आ गया ना, धारी देवी डेस्टिनेशन ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पब्लिश करो, इसको रिफ्रेश करो, अभी देखो धारी देवी दिखा रहा है, आ गया, गुड, अपने आप हो गया, यहाँ पे चला जाएगा। जैसे ये बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है ना, ये सब चीज़ें आ रही हैं, ये सारा चैट जीपीटी का है, तो इसको ठीक करेंगे। ठीक है, आपके थ्रू कराऊंगा, आपको एक एक पेज खोल के मेरे सामने करना है, और जहाँ पे H2 जो बार बार लगा हुआ ना उसको हम ठीक करेंगे। ये H2 रहेंगे, ये H3 रहेंगे। ठीक है, और इसको देख के गूगल 1 मिनट में समझ जाएगा कि चैट जीपीटी का ये सब चीज़ें, ये चीज़ें हटानी होगी। ठीक है, और ये सब चीज़ें, ये सब हटाना होगा, पेज को सिंपल करना होगा और थोड़ा और इम्प्रूव करना होगा, ठीक करना पड़ेगा पेज को। ठीक है, अब मैं तो पॉइंट टू पॉइंट करा हूँ, अगर मैं आपको वर्डप्रेस सिखाता रहूँगा तो उसमें टाइम चला जाएगा, तो मैं आपको सीधा ये सिखा रहा हूँ कोर आपको जो करना है। बस सीधा हम काम करने स्टार्ट कर दें प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मैं वही कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट के ऊपर सीधा काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब आ जाओ आप, और इमेजेस हो गई, ब्रोकन लिंक्स। हाँ देखो, ये क्या होता है कि जैसे टेक्स्ट इज ब्रोकन अप एंड नॉट ओनली इन लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, कोई टेक्स्ट जो है ब्रोकन अप है और वो कोई लार्ज पैराग्राफ वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरे पास कोई कंटेंट ऐसा है नहीं दिखाने के लिए,
या फिर अपनी साइट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वो कंटेंट की के बारे में बता रहा है, जैसे कि कोई बड़ा सा कंटेंट है, वहाँ से वो मिसप्लेस हो रहा है कंटेंट, उसके बारे में दिखा रहा है ये। ठीक है, मैं अपनी साइट को ओपन करके उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आपको। ठीक है, उसके बाद आ गया वन इमेज यूज टारगेट कीवर्ड इन फाइल नेम। ठीक है, कोई भी एक इमेज जो है उसके ऊपर टारगेट कीवर्ड हम यूज करेंगे, तो वो हम पहले दिन से ही कर रहे हैं, जिस दिन से मैंने को बताया उस दिन से ही हम ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि देखो क्या कह रहा है, वन इमेज यूजेस टारगेट कीवर्ड इन फाइल नेम। ठीक है, वो इमेज है जो उसके ऊपर जो टारगेट कीवर्ड है किसी ना किसी पे यूज करना है। तो हम जब लगाई इसका रहे हैं चार धाम यात्रा का, और चार धाम ही मेंशन कर रहे हैं, तो हम चार धाम का ही वो डालेंगे कीवर्ड। ठीक है, साउंड बंद हो गया। साउंड बंद होगी। अच्छा, तो अभी आ रही होगी। गंगोत्री, गंगोत्री वाला देखो, इसको भी कैपिटल कर देते हैं। गंगोत्री वाले को भी आप इसको कैपिटल मीन्स वो बोल्ड, बोल्ड करके पब्लिश। ठीक है, अब ये आगे सारा कुछ ठीक है। अब देखो पेज इंप्रूवमेंट होने स्टार्ट हो जाएगी आपकी, आस्ते आस्ते जो पेज है वो इम्प्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे पेज। ठीक है, अब जैसे ये भी एक डल डल सा लग रहा है, तो इसको क्या कर सकते हो, जैसे अभी हाथ गत कर रहा हूँ, बट मेन पर्पज है आपको दिखाने का। देखो इसमें जैसे ही इधर करोगे ना तो आपको ये ठीक लगने लग जाएगा। किसका क्या वो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से आपको मेंशन कर देना, इसके डॉट भी प्लस कर देना। पैकेज कैटेगरी। ठीक है, पब्लिश। ठीक है, आप इसकी अलाइनमेंट भी सही कर सकते हो, ये सेंटर अलाइनमेंट किया हुआ है, बट ये अलाइनमेंट जो है ना मोबाइल में देखोगे तो सही दिखाई देगी आपको। सही है ना, मोबाइल पे सही दिखाई देती है। अगर आप इसको भी करना चाहो तो इसकी अलाइनमेंट भी ठीक कर सकते हो यहाँ से। मेन काम यही है हमारा। ठीक है, सारा जो मिला के जो भी हम कर रहे हैं उसका पर्पस यही है कि सारा अलाइनमेंट देखने में यूज़र को एकदम ईजी हो। ठीक है, और इसको पब्लिश कर दिया। अब एक बार चेक करो यहाँ पे, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा वो। ठीक है, यूज़र को देखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पहले तो कंटेंट एक जैसे लग रहे थे। ठीक है, और इसको कलर भी कर सकते हो, हल्का सा एक कलर कोई दे सकते हो, जो भी कलर यहाँ पे दिख रहा है कोई भी कलर एक सिमिलर टू वेबसाइट। जो साइट पे कोई कलर है, ब्लू कलर कोई कलर है, वो कलर आप यहाँ पे देख के इसको अपडेट कर सकते हो। अब वापस आते हैं अपने पेज के ऊपर। फिर ठीक है, एक कीवर्ड यहाँ पे इमेज पे डालना है, इमेज में कोई कीवर्ड डालना है, जैसे कि यहाँ पे किसी में इमेज ही नहीं है। होम पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये इमेज के अंदर यहाँ पे जो ये ऑफिस लिखा है, पर ऑफिस तो खैर एक्यूरेट नहीं है, ये जैसे उत्तराखंड लिखा है। ठीक है, तो ऑफिस मतलब किसका ऑफिस, खाली ऑफिस लिखा हुआ है ना, वो भी एक्यूरेट नहीं है। आपने प्रॉपर कीवर्ड डाल दिया बट वो ऑफिस कीवर्ड नहीं बन पाएगा। ऑफिस किसका ऑफिस, हिडन का ऑफिस है ना, हिडन टेल ट्रैवल का ऑफिस। तो यहाँ पे इसे उत्तराखंड है तो हमने उसी का नाम दे दिया पूरा। ठीक है, ऑटोमेटिक हमारा क्या है, अपने भी माइंड वैसे ही काम करता है जैसे कि वो पिक्चर के अकॉर्डिंग है, जैसे ये है।
तो ये ऑटोमेटिक वैसे ही काम करता है ये हमारा, ठीक है। ये अगर ये मैप है तो वैसे ही काम करता है हमारा, ठीक है। तो ये इसी के लिए बोल रहा है कि ऐसे आप इसको डालो, वैसे ही चीज़ें मेंशन करो। ये खाली पड़ा हुआ है, इसको अपडेट कर दूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, टारगेट कीवर्ड्स आर बोल्डेड, ठीक है, इटैलिसाइज कर दो और अंडरलाइन कर दो। तो हमने पहले ही कर दिया, ये सब चीज़ हमने अभी अभी करी है। ये बोल्ड कर दिया, ठीक है, ये बोल्ड कर दिया। इटैलिक हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अदर लैंग्वेज में करते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा है कि मेरे को टूर बहुत अच्छा लगा, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको इटैलिक कर देते हैं। दिखाता हूँ, जैसे कि एडिट विद एलिमेंटर, इसमें मैं उसको डिलीट कर दूंगा। फिलहाल अभी मैं दिखा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिससे मान लो ये मूवमेंट के बाद डाल देते हैं, ठीक है। इसको आप इटैलिक कर दोगे ऐसे, और इसके बाद क्या करोगे, कोट लगा दोगे, ऐसे कर दोगे। अभी उसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से हम लोग मेंशन करते हैं। अभी मैंने आपको ये दिखा दिया, लिंक बोल्ड दिखा दिया, टैलिक दिखा दिया। अंडरलाइन ज़्यादा हम यूज़ करते नहीं है, अंडरलाइन भी किसी को करना है तो कर सकते हो। अंडरलाइन यहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन है, तो जैसे मान लो आइटनरी को करना है अंडरलाइन, अंडरलाइन भी आप कर सकते हो। स्पेसिफिक दिखाना है तो इसको ऐसे दिखा सकते हो, पर अंडरलाइन में यहाँ यूज़ करता नहीं हो ज़्यादा। बोल्ड और इटैलिक्स, इटैलिक्स तब यूज़ करते हैं जब आप, मतलब ये बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, ओवर भी नहीं करना। जैसे बहुत ज़्यादा अगर बार बार यहाँ पे 10 बार आ रहा है तो बार बार मेंशन करोगे तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। 2-3 बारी बस, देखो यहाँ लिखा ही हुआ है, बोला ना 2-3 बारी, 2-3 टाइम्स, ठीक है। ये मैं आपको शेयर कर चुका हूँ स्क्रीन पूरी, और शीट भी शेयर कर देता हूँ, और साथ PDF भी शेयर कर दूंगा। फिर अंडरलाइन हो गया, उसके बाद वन इमेज यूज टारगेट कीवर्ड इन ऑल टैग। ये तो उसने पहले भी बोला था, सेम ही तो है ये। अच्छा, फाइल नेम कह रहा है, यहाँ पे ऑल टैग कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हम जैसे मान लो 4 इमेजेस हैं यहाँ पे लगी हुई, 4 इमेज में फिर हम फाइल नेम और ऑल टैग अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। किसी में एक, किसी में कुछ, किसी में कुछ, अलग अलग हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो हमने ये दिया है, और इसके अंदर हमने एडवेंचर, जो कुछ अभी भी खाली पड़े हुए हमारे एडवेंचर, ठीक है। और 3rd नंबर में ये भी खाली पड़ा हुआ है, लोकल एक्सपर्ट उत्तराखंड, इसको सही करना होगा। ठीक है, ऐसे ही 4th नंबर को भी ठीक करना होगा। पब्लिश, तो ये हमने भी इसके साथ साथ वो भी कर भी इम्प्लीमेंट भी कर दिया और आपको दिखा भी दिया। फिर बोल रहा है नो इनलाइन, ये सारी चीज़ें आप खुद से करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो एक क्लियर हो जाएगा। फिर नो इनलाइन CSS और जावास्क्रिप्ट, देखो क्या कह रहा है ये, थोड़ा सा टेक्निकल है बट समझ जाओगे। जैसे क्या होता है कि कोई कोड हम बनाते हैं ना, तो कोड की एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे हम इसको मेंशन करते हैं कि यहाँ पर ही होना चाहिए, इसकी दूसरी जगह पर नहीं होना चाहिए। और जो भी कोई स्क्रिप्ट लगाते हैं, ठीक है, Day 1 में हम कह रहे थे कि स्क्रिप्ट और जो CSS के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हमने PPT पे काम किया था, ठीक है। मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि हम जब काम करेंगे तो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा सारा कुछ ये। तो इसमें हमें वो 3-4 चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ में होंगी, जैसे कि CSS, इमेज तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है, उसका तो हमारे क्लियर हो गया इमेज का।
अब है चाहिए CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। वेब पेज इसके अंदर देखो यहाँ पे दिखा रखा होगा। जब हम डे 1 में कर रहे थे तो हमने बोला था कि सारी चीज़ें हम खुद से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, इसमें देखो दिखा रहा है आपको सारा कुछ यहाँ पे। जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात होती है वहाँ पे ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में आपको दिखा रहा है कि CSS और जावास्क्रिप्ट। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे जो भी ये डिस्प्ले किया हुआ है, एक इसका एक प्रोसीजर है डिस्प्ले करने का। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ ऊपर कोई चीज़ नीचे, मतलब टाइटल ऊपर ही रहेगा, डिस्क्रिप्शन नीचे ही रहेगा, कैनोनिकल नीचे ही रहेगा, तो ई फॉर्मेट इसका रहेगा, ठीक है। वो यही कह रहा है कि आप इसको इसी वे में एक्सप्लेन करो, ठीक है। वो यहीं पर बोल रहा है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये बोला ना नो इनलाइन CSS और जावास्क्रिप्ट फाउंड कोड के अंदर। तो हम कोड में ही चलते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे जैसे कि और स्टिंगर में गए, किसी भी साइड में चले जाते हैं, एडिट डैशबोर्ड, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फाइल का पाथ है, ठीक है। उसके अंदर ही होना चाहिए, कहीं बाहर नहीं होना चाहिए वो चीज़ें, ठीक है। जो भी हम अभी डिस्कस करते हैं WP एडमिन, तो ये ऐसे होता है, WP कंटेंट ऐसे होता है, इंक्लूड ऐसे होता है, ठीक है। इसको हम एक बारी जैसे सब डोमेन बना के आपकी कोई डमी साइट डाल के मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करा दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला आपका है इंक्लूड, ठीक है, और ये है कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा थीम्स, थीम के अंदर आस्ट्रा, ये देखो आस्ट्रा के अंदर आपको दिखाई देगा एसेट्स, ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो चीज़ है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी आपको। देखो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्टाइल शीट, सच एज स्टाइल शीट स्क्रिप्ट इमेजेस। इमेजेस तो हम अच्छे से कर चुके हैं, छोटी बड़ी भी किया है, साइज को भी किया है, वेब भी किया है, JPG किया है, PNG किया है, सब कुछ समझ गए, लोगों को भी समझ गए। बट स्क्रिप्ट और ये स्टाइल शीट आपको समझ में नहीं आएगी, दो चीज़ें, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। ये जो है आपकी स्क्रिप्ट है, देखो खोल के देखो तो आपको दिखाई देगी स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये हम भी नहीं पढ़ पाते, खाली हम इसको यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अभी तो चैट GPT आ गया तो कुछ पढ़ते ही नहीं, अब तो खाली इम्प्लीमेंट ही करते हैं खाली। दूसरी जो चीज़ है आपकी वो है आपका, ये बंद हो गया, इंक्लूड एसेट, ये आपकी स्क्रिप्ट है, ठीक है। और जब कंटेंट, थीम्स, थीम के अंदर आस्ट्रा, आस्ट्रा के अंदर एसेट्स, एसेट में CSS, ये स्टाइल शीट है जो मैंने वहाँ पे मेंशन की थी, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्टाइल शीट, ये स्टाइल शीट, स्टाइल शीट है, और ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट को पढ़ना नहीं होता, बस इम्प्लीमेंट करना, वो बनी बनाई मिलेगी आपको। CSS भी आपको बनी बनाई मिलेगी, स्टाइल शीट ये इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। अब वो जो ये बोल रहे हैं कि इनको आप सीधा मत डाल दो यहाँ पे, इसकी जो जगह है पाथ है इसका वहाँ पे डालो, ना कि आप इसको सीधा यहाँ पे पेज के ऊपर डाल दो, ठीक है। इस पेज के ऊपर डालोगे तो भी चल जाएगा, तो वो पेज के ऊपर डालने से मना कर रहा है वो, ठीक है, कि इसको पूरा का पूरा पेज पे मत डालो, तो वो लोड लेगा पूरा पेज। इसलिए आप इसका जो पाथ है, जो इसकी जगह है जहाँ पे ये बना हुआ है, उसी के ऊपर डालो इसको। इसका ये फोल्डर है CSS का, इसके अंदर डालोगे तो मुझे समझ आएगा अच्छे से। वहाँ डालोगे तो पेज तो तभी दिखेगा, लेकिन पीछे क्या किया हुआ है किसी को नहीं पता कि क्या उसने कैसे बना रखा है। जैसे ये स्टाइल है,
ठीक है, इसके अंदर डालो जो भी डालना, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल आपको दोबारा रिपीट करूँगा एक बारी, ताकि ये क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर अगर क्या करोगे आप, अगर वही पूरे का पूरा कोड यहाँ डाल दोगे तो उसको दिक्कत होगी। जैसे कुछ ऐसे कोड है, ये पूरा का पूरा यहाँ डाल दोगे सारा वो वाला कोड, चल तभी जाएगा साइट। देखा, ये कोड डाला हुआ है यहाँ पे, ये डायरेक्ट डाला हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इनलाइन मत यूज़ करना, ठीक है। फिर बोल रहा है वेब पेज इस W3C वैलिडेट, ये एक साइट है जहाँ पे हम अपनी साइट को चेक करते हैं। जैसे W3C वैलिडेट, यहाँ जाओगे तो ये वैलिडेटर है, यहाँ पे अपनी साइट को चेक कर सकते हो हिडन। पर अभी इसके बाद बहुत सारे टूल आ गए हैं और बहुत अच्छे टूल आ गए हैं, ये चैट जीपीटी से भी, और इससे अच्छे टूल भी आ गए, एआई के बहुत से टूल आ गए हैं। तो ठीक है, ये सब चीज़ें देखेगा और फिर इसमें एरर आएगा, उसको हम पिक करो। फिर वो बोल रहा है कि ये सारे एरर जो है वैलिडेट करना है, ठीक है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टूल, इससे अच्छे अच्छे टूल हमारे पास ऑलरेडी हैं। मैं आपको एक दो टूल यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ जो भी लेटेस्ट है। ये तो खैर थोड़ा पुराना टूल है। तो देखो, एक तो है आपका मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं टूल, कल किए थे शायद। सर्च इंजन कंसोल, ये रहे, ये दो टूल है, SEMrush, ठीक है। टूल इसको बड़ा बड़ा कर देता हूँ। बोल्ड प्लस कर दो, इसको बोल्ड कर दो, ठीक है। और फॉन्ट बढ़ा देता थोड़ा सा। फिर वापस अपने इस पे आते हैं। आज मेरे ख्याल इतने रखते हैं, कल इसको ये बचा हुआ पार्ट है कंटिन्यू कर लेंगे कल, बहुत सारा अभी और नीचे भी है, ठीक है। तो आज इतना यहीं तक करते हैं। W3 वैलिडेट यहीं से कल स्टार्ट कर देंगे, कोड वाले पोर्शन से यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करना आप, ठीक है। कल अगर हम क्लास थोड़ा ड्यूरेशन कम होगा, एक आधे घंटे का लेंगे कल, आवाज नहीं आ रही सर। एक घंटे का ले लेंगे, ठीक है। ये मेरे को लगता है वैसे भी ना ओवर हो जाता है थोड़ा सा, ड्यूरेशन जो है ना ओवर हो जाता है, क्योंकि पुरानी चीज़ जैसे मैंने स्टार्ट किया था वो आपके माइंड से निकल जाएगा। वीडियो तो मैंने बना दिया वैसे,